सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पैटर्न्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, जो हम लोग फर्स्ट पैटर्न जो हम लोग ट्राई करने वाले ये है 1 1 2 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पैटर्न है। तो बोले सर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी तो सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें डायरेक्ट, अगर हम लोग सिर्फ प्रिंट ही तो करना है तो प्रिंट करने के लिए अगर हम लोग ये 1 लिख दें तो क्या ये 1 कर देंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग इस लाइन को पहले कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे 2 डाल देंगे और यहाँ पे 2 3 डाल देंगे और यहाँ पे 2 3 4 डालेंगे और यहाँ पे 2 3 4 5। चलिए अब इसको सेव कर देंगे P1 लिख करके। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो बोले सर ये तो ऐसे डायरेक्ट अगर हम लोग प्रिंट करें तो भी तो ये प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, पर अगर आप सोचिए कि ये तो हम लोग ऐसे अगर प्रिंट करना चाहे तो क्या ये सही मेथड है। हम बोले नहीं, क्यों? क्योंकि अगर अभी तो ये छोटे लाइंस थे 1 से 5 तक, अगर हमें इस तरह से पैटर्न बना के प्रिंट करना था तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर दिए। अगर वो बोलेगा कि नहीं अब मुझे यहाँ से 6 7 8 9 10, अगर इस तरह से अगर यूजर नंबर डालेगा तो हम क्या बार बार इसको लिखते जाएंगे, तो कितने बार इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो क्या करना है कि पैटर्न जो भी हम लोग प्रिंट करने वाले या फिर जो भी करने वाले उसके लिए हमें कुछ लॉजिक सोचना पड़ता है ताकि हम इस पैटर्न को रिलेट करके हम लोग बना पाए। ठीक है, तो पहले देखिए कि क्या है इसका, क्या हाइट देखिए इसका क्या है 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाइन्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका हाइट देख लिए। अब ये देखिए कि जब लाइन 1 था तब क्या एक ही प्रिंट हुआ, जब लाइन 2 था तो 2 बार प्रिंट हुआ, और ये जब ये लाइन 3 था तो 3 बार, और 4 5, इस तरह से हमारा ये चल रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग फॉर आई इन रेंज, तो हाइट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, आई को यूज किए, तो इससे हमें क्या रोज मिल गया। ठीक है, तो कि 5 रोज है 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 रोज हमें मिल गया। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए कि जब हमारा लाइन 1 था तो क्या 1 था। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर जे इन रेंज। अभी देखिए कि जे हमें आई के लिए क्या 1 से, तो इसके जो ये पैटर्न है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या नेस्टेड फॉर का यूज कर रहे हैं, तो एक के अंदर एक चाहिए। ठीक है, मतलब जब एक बार आई चल रहा है तो हमें जे भी एक बार चलाना है, तब जाके एक प्रिंट होगा। इस तरह से जब i2 है तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1 से लेकर के i+1 तक हम लोग चलाते हैं, तो क्या i तक ही जाएगा, क्योंकि फॉर में ये जो है -1 तक चलता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करने वाले, जे को प्रिंट करने वाले। ठीक है, पर अब क्या है कि मुझे साथ साथ में प्रिंट करना है। देखिए 1 के बाद 2 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, इस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले, एंड को यूज करने वाले। ठीक है, तो एंड यूज करेंगे, ये हमें क्या हेल्प करता है कि साथ साथ में प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि देखिए जब लाइन 1 था, जब एक बार लूप चला, ठीक है, तो उसके बाद क्या हमें लाइन 2 में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, रो 2 में जाने के लिए क्या हमें लाइन चेंज करना पड़ेगा। तो सर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए तो प्रिंट हमें क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक सेपरेटर और एक एंड हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं दे तो ये क्या ऑटोमेटिक हमें क्या करेगा, लाइन चेंज करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ भी, मतलब जितने भी नंबर्स का चाहे तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर 6 की जगह यहाँ पे 10 भी लिखे तो ये देखिए हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करके सोच सकते हैं कि पैटर्न, ये बेसिक कुछ स्टेप्स थे। अब क्या है कि इसी पैटर्न में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए, ठीक है, इस पैटर्न में जैसे हमारे ये 6 ही रखते हैं, तो इस पैटर्न में हम लोग क्या कर दिया जाए कि फर्स्ट लाइन 1 है, नेक्स्ट हमें चाहिए 2 2, नेक्स्ट चाहिए 3 3 3, एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए 4 4 4, एंड नेक्स्ट हमें चाहिए कि ये होना चाहिए 5 5 5 5। तो इस तरह से अगर हमें प्रिंट करना पड़े तो सोचिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं।
क्या हमें कुछ रिलेशन मिल रहा है? देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब देखिए i का वैल्यू जब 1 है तो 1 प्रिंट कर रहा है, जब i का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट कर रहा है, फिर i का वैल्यू 3 है तो ये 3 बार प्रिंट कर रहा है। इस तरह से हमारा ये लूप कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब हम लोग ये देखिए j तो हमारा सेम ही चल रहा है कि एक बार के लिए एक बार चल रहा है, 2 बार के लिए 2 बार चल रहा है, तो j तो हमारा सही चल रहा है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट j के जगह अगर हम i कर देते हैं, ठीक है, तो क्या ये हमारा वर्क कर रहा है? तो ये एक सिंपल सा चेंज था जिसके वजह से हम लोग क्या इस पैटर्न को हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कि अब हमें क्या चाहिए, ये अब पैटर्न ये है कि 1 1 2 3 एंड यहाँ पे होगा 4, नेक्स्ट 5 4 5 और यहाँ पे होगा हमारा 6, ठीक है। और तो इसी तरह से हमारा जाएगा 7 8 9 10 एंड नेक्स्ट ये होगा 11 12 13 14 एंड नेक्स्ट 15। और सबके बीच में हमें थोड़ा गैप चाहिए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा नंबर्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग गैप दे देते हैं ताकि हम लोग नंबर को समझ सकें। तो ये हमारा क्या, ये न्यू पैटर्न है जो हमें प्रिंट करना है। तो सोचिए इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात वही है, देखिए कि जब i 1 है मतलब हाइट तो इसका सेम ही है, 5 का 5 ही हाइट है अभी भी। तो इसके लिए हम लोग क्या कि जब लाइन नंबर 1 था तो हमें लूप एक बार चल रहा है, लाइन 2 होने से 2, सब कुछ सेम ही है, बस अभी ये क्या ये नंबर्स चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे c इक्वल्स टू एक c+1 करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर c+1 नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं c इक्वल्स टू 0 करके एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड यहाँ पे जितना बार हमारा लूप चलेगा उतना बार हम लोग क्या करने वाले, c को इंक्रीमेंट करने वाले हैं और यहाँ पे क्या करेंगे c को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ये क्या गलती हुआ है क्या, यहाँ पे c इक्वल्स टू c+1 लिखना था जो कि हमने मिस किया है। अब देखिए तो इससे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यही है कि हमारा नंबर्स तो आ रहा है पर सर गैप कहाँ है, यहाँ पे हमें तो गैप भी चाहिए ना। तो क्या करेंगे एंड में जो हम लोग गैप यहाँ पे एक प्रोवाइड कर देंगे। तो अब क्या होगा ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6, अब हमें सही से पैटर्न। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस के लिए देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग से इंटरव्यू में एटलीस्ट पूछा जाता है, कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस जो कि हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।